हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾलेलुया हालेलुया ਹਾलेलुया हालेलुया ਹਾलेलुया। हालेलुया। ਯੇਸ਼ੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, यीशु दी वडियाई होवे, ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। प्रभु यीशु दा धन्नवाद होवे। ਹਾलेलुया हालेलुया ਹਾलेलुया हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सलाम मरियम फसल नाल भरी हुई खुदावंद तेरे नाल है, जो औरतों विचों तन है, नाले तन है तेरे पेट दा फल यीशु। है हजरत मरियम दादी मां, असा गुनाहगारां लई दुआ कर, हुण ते साडी मौत दे वेले आमीन। बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु दी वडियाई होवे, प्रभु यीशु दी वडियाई होवे, प्रभु यीशु दी महिमा होवे, प्रभु यीशु दी महिमा होवे मेरे जीवन दे विच, मेरे जीवन दे विच। हे यीशु, हे यीशु तेरी वडियाई होवे, तेरी वडियाई होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन कहता है समय पूरा हो चुका है। हालेलुया हालेलुया। बोले हालेलुया हालेलुया। यीशु दी वडियाई होवे, यीशु दा धन्नवाद होवे। तो मरकुस दी अंजील ओदा पहला बाप 15वां आयत असी पढ़ी, मरकुस 1:15। माइक दे विच पढ़ो फिर एक बार। समा पूरा होया है। हालेलुया। कादे वास्ते समय पूरा हो गया? हाँ, जिंदगी बदलने का समय पूरा हो गया। बोले हालेलुया हालेलुया। पिछले महीने में मैं पाप स्वीकार के लिए गया, एतराफ के लिए। इतराफ करने समय मेरे मन दे विच ये विचार आया, मैं इन्ना सारे पाप करते रहंदे हाँ, कदी पापां नूं छड़दे नहीं। गुस्सा पाले तो मतलब करते आए, हुण भी करते, बाद विच भी गुस्सा ही करते। कोई फर्क नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, कुछ बदलते नहीं है। जैसे मैं हाँ, मैं वैसे ही रह जाता। बोले हालेलुया। ऊंचे स्वर में हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया। देखो जदों तुसी वचन सुनते हो, परमेश्वर दा वचन तुहाडे अंदर कम करनगे। हालेलुया। तां चंगाई अन्य आशीर्वाद तुहानू मिल जाएगा। हालेलुया। तो वचन नू किस प्रकार सुनना है। मैं पिछले दिन मिसा कर रहा सी अपने चर्च दे विच, तो प्रभु ने मैनू आख्या परमेश्वर दा वचन सुनने का मतलब की है। ध्यान नाल सुनो, मैं तुहानू दसने वाला हूँ। परमेश्वर दा वचन सुनना मतलब ओदा पालन करना होता है। हालेलुया। मैं किसी ने कहूँ ए खड़े हो जाओ, तो ऐसा बैठा रहेगा। वो मेरी बात सुनी है क्या? उसने मेरी बात सुनी? अरे बताओ ना। मैंने कहूँ ए लड़का खड़े हो जाओ, तो खड़े नहीं होता, इधर उधर देख रहा है, तो मतलब उसने मेरी बात सुनी नहीं। कहना नहीं मानते फादर जी। कई बीबियां दा शिकायत है, मेरे आदमी कहना नहीं मानता है, मेरे बच्चे कहना नहीं, बात नहीं सुनते फादर जी। इन मैं कितनी बार दसिया, पर ये सुनता ही नहीं। हालेलुया हालेलुया। दिल से हालेलुया हालेलुया। बात सुनने का मतलब की होता है? बात को मानना, उसी पर चलना, उसको पूरा करना। किसी को बोले खड़े हो जाओ, तो क्या करना पड़ता है? अरे बताओ ना, क्या करना पड़ता है? किसी को बोलते हैं हाथ उठाओ, ऐसे बैठते हैं। किसी को बोलो जोर से बोलो, मतलब कहना मानता नहीं, इसलिए आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। हालेलुया
ਹਾਲੇਲੂਇਆ पाप छड्डो, पाप नहीं छड़ता है। पाप स्वीकार दे विच असी जाके की कहंदा, फादर जी मैंने चोरी किया, और भी करेंगे। बोलने का मतलब चोरी किया है, इनफॉर्मेशन देते, सूचना देंदे, अपने पापां दे लई कभी अफसोस नहीं हुंदा है, ना तो पापां नूं छड़ने का फैसला किया है। इस तरह पाप स्वीकारां विचों कोई फर्क नहीं होने वाला। मैंने चोरी किया, मैंने चोरी किया बोलने से कोई पाप क्षमा नहीं होता है। मैंने चोरी किया अगे मैं नहीं करना, ये परमेश्वर दे आके फैसला करना होता है, तदों सानू पाप क्षमा मिल जाते ने। बोले हल्लेलुया, हालेलुया उच्ची आवाज नाल हल्लेलुया। हालेलुया मेरी गल समझाउंदे, समझ लेगी। पाप छड़ देना चाहिए है, एदों पिछो पाप छड़ने दो, मगर पाप स्वीकार करने तो सानू कोई फायदा नहीं होता। जो गुस्सा करता है वो गुस्सा छड़ देना चाहिए है। जो चोरी करता है चोरी करने का स्वभाव नू छड़ना चाहिए है। क्यों? ये सब करने का समा पूरा होया है, समा पूरा होया है। हालेलुया हालेलुया एक दूजे ने दसो समा पूरा हो गया है। बोलो समा पूरा हो गया है। बदल जाओ, बदल जाओ, जिंदगी को बदलो। जिंदगी बोलो बोलो बोलो, आंखों में देके बोलना, जिंदगी को बदलो, समय पूरा हो चुका है। हालेलुया हालेलुया हाँ, वार्निंग दे दिया, सुन लिया। ये फादर थॉमस का कहना नहीं है, ये किसका कहना है? सुना नहीं जी। प्रभु यीशु कहता है समय पूरा हो चुका है, पाप को छोड़ने का और पवित्रता में जीने का समय पूरा हो चुका है। ईश्वर का राज्य निकट है, नेड़े है। पश्चाताप करो। क्या करना है? पश्चाताप का मतलब क्या होता है? पाप को छोड़ना है। 4 चीज होता है पश्चाताप में। सबसे पहले होश में आना होता है। क्या है जी? हाँ, उड़ाव पुत्र के कहानी में पढ़ता है, होश में आना यानी आपने पापांदा क्षता करना है कि मैं किस जगह पर, हाँ मैं किस तरह दे हाल दे विच, हाँ अपने एक बंदे नू समझना चाहिए है कि मैं पापी, हाँ मैंने पाप किया है, मैं इस दलदल दे विचकार, हाँ ये होश आना चाहिए है। शराब जो पीता है उसको शराब पीना चंगा लगेगा, वो शराब पीना किस तरह छड़ेगा? सब तो पहला उन्हें मालूम होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा है वो ईश्वर दे सामने सही नहीं है। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ लोगों ने ये पता है मैं जो कर रहा सही नहीं कर रहा। चर्च दे विच बैठ के मोबाइल नहीं चलाना सारिया नू पता है, फिर भी करता है। कुछ बंदे बैठ के इतने भी बैठे हैं, ये मेरे सामने भी कर रहे हैं। हाँ बोले हालेलुया हालेलुया। इधे विच भी बैठ के ना यू करता रहता है। हालेलुया हालेलुया। मैं एक बताऊं, सारे अपने मोबाइल अपने जेब दे विच डालना, ठीक है, बंद करके, बिल्कुल खोलना नहीं चाहिए। बोले हालेलुया हालेलुया। और कुछ बात हमें मालूम है, क्या है? जब गाड़ी चला रहे हैं हेलमेट पहनना। क्या है जी? अरे बताओ ना। हेलमेट पहन, मोटरसाइकिल चलाना है तो क्या करना है जी? हेलमेट पहनना। अच्छा, कितने सारे लोग हेलमेट पहनते हैं? बहुत घट। हाँ, सामने पुलिस देखेगा तुरंत लेके हेलमेट, तब तक क्या करेगा? हैंडल दे विच लटकते रहेगा। एक्सीडेंट हो गया तो हैंडल बच जाएगा, सर नहीं बचेगा। बड़े होशियार बंदे। बोले हालेलुया हालेलुया। लेकर जाएंगे, बोलते हैं कि ये अपना ही रास्ता है फादर जी, शहर दे विच तो पहन लेते, अपने रास्ते विच की हेलमेट दी लोड़ है। अरे कोई गल नहीं, रख लो। कोई पुलिस आया तो हेलमेट सर के ऊपर आया, अरे पुलिस तो क्या करेगा, पैसा करेगा, लेकिन एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस तेरे पीछे नहीं पड़ेगा, तेरा ही सर फटेगा। हमारे बीच में एक बंदा है, मैं नाम नहीं बोलना नहीं चाहता,
जो हेलमेट निकाल के हाथ में पकड़ा, सीधा जाके दीवार से टकराया। बोलिए हालेलुया। मालूम है मोटरसाइकिल चलाने के टाइम पर हेलमेट पहनना है, मालूम है जब गाड़ी चलाते सीट बेल्ट पहनना, मालूम है शराब पी के चर्च नहीं आना। शराब पीना ही नहीं है फिर भी पीते हैं, मालूम है गाली नहीं देना फिर भी गाली देता है, मालूम है गुस्सा नहीं करना फिर भी गुस्सा करते हैं, मालूम है चोरी नहीं करना फिर भी चोरी करता है, मालूम है एतवार और हुक्मबारों में चर्च जाना फिर भी नहीं जाता। फिर क्या होता है उसका? मालूम तो है फिर भी करता है गलती। ये ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि फैसला हुआ नहीं। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। पाप को छोड़ने का फैसला नहीं हुआ। फैसला करो जी की करना, मैं आज तो ये पाप छड़ने तैयार हाँ। हालेलुया, जोर से हालेलुया। हालेलुया। हुण बड़े सावधानी नाल मेरे गल सुनो। पिछले दिन एक बात हुआ, पूछो क्या हुआ? अरे पूछो ना, सारे पूछो ना, थोड़ा प्यार से पूछो ना। क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ, इसी में प्यार है क्या? हाँ अच्छा अच्छा, बताओ नहीं बताओ? बताओ। बताओ नहीं बताओ? बताओ। अरे बोलो ना। बताओ। आप लोग बोल रहे इसलिए बता रहा हूं। मैं मरने दे बारे सोचा, मृत्यु दे बारे, मौत दे बारे। सारे मरेगा ना, है ना बाबूजी? फादर भी मर जाएगा, बाबूजी भी मरेगा, सब मरेगा। बुढ़े भी मरेगा, बच्चे भी मरेगा, शराबी भी मरेगा, संत भी मरेगा, है ना? नहीं मरेगा? पंजाब दे विच कोई नहीं मरदा है? मर जाता ना? हाँ सब मरेगा। कब मरेगा? कदों लिख के रखा है, फलाना दिन में फलाना टाइम पर तेरा मौत हो जाएंगे, लिख के रखा है। अरे बताओ ना, किसी ने लिख के रखा है कि घर दे विच मरेगा, नाले विच मरेगा और शराब पी के गड्डी चला के एक्सीडेंट करा के मरेगा? कोई आइडिया है क्या? आत्महत्या करेगा, खुदकुशी करेगा, कुएं में डूबेगा, कुछ पता है? मंजे ते लेट के मरेगा, कोई पता है? अरे बताओ ना। नहीं। अरे दसो। नहीं। हाँ तो किसी ने भी मालूम नहीं कि साडा मौत कितने बजे कौन से तारीख को आने का है, मालूम है क्या? अरे बताओ तो। पर मृत्यु तो पक्का है जी। मेरा मन में ये विचार पहले भी आ चुका है, अब दोबारा एक और विचार आया। पूछो क्या है? मृत्यु तो होगा ही होगा, मृत्यु तो होगा ही होगा। तो मृत्यु के बाद, मौत तो बाद की होगा? दसो। मृत्यु तो हो गया जी, फिर मृत्यु मौत दे मगर की होगा? दसो कित्थे जाओगे तुसी? गुरदासपुर, जलंधर, अमृतसर, पाकिस्तान, अमेरिका, कहाँ जाओगे? मौत हो गया तो कित्थे जाओगे तुसी? हाँ किन्ने सारे लोगों नू गारंटी दे नाल बोलने दा हिम्मत है कि मैं अज हुण इसी वक्त इत्थे मर जाए तो मैं स्वर्ग जाऊं, स्वर्ग जाऊं, इस तरह बोलने दा कितने लोगों की हिम्मत है? जो इच्छा नहीं, मैं स्वर्ग जाना चाहते हाँ, वो इच्छा के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा है कि हुण इसी वक्त तुसी मर जाओगे ता तुसी कित्थे जाओगे? स्वर्ग या नरक? नहीं। अगर स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाने के लिए तैयारी की जरूरत है। बोले हल्लेलुया। हालेलुया। एक छोटी सी बात का भी कहना नहीं मानता है, फिर भी सोचता है स्वर्ग जाएगा। ऐसे वैसे नहीं जाएगा बच्चों, तुमने बोल दिया मैं जाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, इच्छा से नहीं जा पाएगा, काम चाहिए। बोले आमीन। आमीन। जा
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ परमेश्वर दे आज्ञावां नूं नहीं मनदा, अपने मनमानी इच्छा के अनुसार चलता है, मनमानी व्यवहार चलाते, वो कोई भी कभी भी स्वर्ग नहीं पहुंचेगा। हालेलुया हालेलुया। तुसी शराब पीते हो, झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो, बराबर पाप करते रहते हैं, फिर भी सोच की रखता है कि मैं स्वर्ग जाऊं, नहीं जाएगा। हेलो, नहीं, जेकर तुहाडे जिंदगी नूं बदले नहीं, आप तुसी और मैं, कोई भी प्रचार करने वाला, मैं सुनने वाला, तुसी, साडे विचों कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचणगे। बोले हालेलुया हालेलुया। दिलों बोलो हालेलुया हालेलुया। उच्ची बोल हालेलुया। हालेलुया। कल मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आज बोल, जो घमंड नहीं दिखाना, दोनों हाथ ऊपर, हालेलुया हालेलुया। हाँ, जो बोलने के बाद भी एक हाथ नीचे रखा है वो स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि आपने कहना नहीं माना। हाँ, यही तो बात है। अब स्वर्ग जाके दिखाओ मेरे को। हाँ, ये बताओ, ये छोटी सी बात भी आप मानते नहीं है, आप क्या सोचते हैं स्वर्ग में जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए देखता हूं कितने सारे लोग कहना मानते हैं। बोले हालेलुया हालेलुया। डराते नहीं, सच बोल रहा हूं। सच बोलने में बहुत सारे लोगों को दुखी हो जाता है। पाप करेगा स्वर्ग नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। क्षमा नहीं करेगा स्वर्ग नहीं मिलेगा। कितने सारे लोग एक दूसरे ਨੂੰ बातें नहीं करता, एक दूसरे के घर नहीं जाता, फिर भी सोचता है मैं स्वर्ग जाऊं, कहीं नहीं जाएगा। थोड़े पाप स्वीकार बेकार है। किन्ने भी पर कोई सा भी नदी में नहाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल को धो, मन को धो, व्यवहार को बदलो, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। बोले हालेलुया हालेलुया। पहला कुरिन्थियों का पत्र ओदा 7 बाब दा 29 आयत ਅਸੀਂ पढ़ते हाँ। बाबू जी पढ़ लीजिए। मेरे कहन दा भाव यह है, समा बहुत थोड़ा रह गया है। हाँ, समा तो थोड़ा रह गया है। बोलिए एक बार फिर बोलिए। समा बहुत थोड़ा रह गया है। हाँ, समा तो थोड़ा रह गया है। पीछे बोलो बाबू जी दा। समा बहुत थोड़ा रह गया है। एक दूसरे ने बोलो। जाना है तो लम्बे सफर ते जाना है, छोड़ के सब कुछ जाना है तो लम्बे सफर ते जाना है। पर मैं थोड़ा मजाक दे तरीके से समझाऊंदे वचन, पर बात बड़े सीरियस है जी। मेरे जिंदगी में वो चीज़ हमेशा एक सवाल करके सामने आ जाते कि मैं इसी वक्त मर जावा तो मैं स्वर्ग पहुंचूं? स्वर्ग पहुंचने वाले मेरे को लगा नहीं, क्योंकि मैं मोबाइल पे बहुत टाइम बर्बाद कर दे। मैं क्या कर दिया, बहुत सारे ऐप्स जो है मोबाइल में जो है उसको डिलीट कर दिया। मेरे को पता चला ये मोबाइल की चीज़ मेरे को स्वर्ग जाने के लिए रोक रहा है। हालेलुया हालेलुया। मोबाइल की जो चीज़ है ना, मेरे को स्वर्ग ले जाने के लिए रुकावट है। मैंने वो चीज़ को एक एक करके डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला ये मेरे को स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। मेरे मोबाइल स्वर्ग में आएगा नहीं मेरे साथ। हेलो, छोड़ के सब कुछ जाना है। मोबाइल को भी छोड़ना पड़ेगा। कौन छोड़ने के लिए तैयार है? बीवी को छोड़ेगा लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ेगा। आदमी को छोड़ेगा लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ेगा। पहले शराब की बोतल था, अभी मोबाइल रिप्लेस किया उसको। मोबाइल चलते चलते बाथरूम में भी चलेगा। हाँ, मोबाइल के बिना नींद नहीं आएगी, मोबाइल के बिना नींद खुलेगा भी नहीं। बोले हालेलुया हालेलुया। हाँ, ये तो हालत है। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। शैतान ने सानू सारियां नू गुलाम बना के रखा है। पापां दे गुलाम बना के आज़ादी देने दे वास्ते यीशु संसार ते आया, मगर आज़ाद होने तो इंसान इनकार करते हैं।
वो तैयार नहीं है, वो गुलाम बन के रहना चाहते हैं। इस करके वो उन्ना सारे जो भी पाप नु छड़ने तैयार नहीं है, वो पक्का है जी नरक में ही जाएगा। बोले हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, घमंड, वासना, अबॉर्शन कराते हैं, शादी तुड़वाते हैं, दूसरे तीसरे शादी दे विच भाग जाते हैं, एक ने छड़ के दूसरे दूजे दे पीछे जाते हैं, बहुत सारे पाप करते हैं और इस तरह जीते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया। लोग किस तरह जीते हैं? फादर जी मैंने एक बच्चे को पेट में ख़त्म कर दिया। कितने आसानी से बोलते हैं, हाँ फादर जी 2-3 था इसलिए मैंने एक को ख़त्म कर दिया। कितने आसानी से बोल दिया। मैं आपको कहता हूँ स्वर्ग नहीं जाएगा। शराब पीते हैं फिर आसानी से बोलते ईश्वर माफ़ करेगा, स्वर्ग नहीं जाएगा। वचन से बताता हूँ, अब मेरे से गुस्सा करने से कोई मतलब नहीं। अब वचन से बताता हूँ, जब वचन बोलेगा तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर का वचन में क्या लिखा है। ठीक है ना, अभी पढ़ के बताता हूँ। शाबाश। गलातियां दे पत्र विच असीं पढ़ते हाँ, ਉਹਦਾ 5 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 19 आयत विचों असीं पढ़ते हाँ। गलातियों ਦਾ लिखा हुआ पत्र विचों असीं पढ़ते हाँ 5 बाब ਦਾ 19 आयत तो पढ़ लीजिए मास्टर जी। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਫ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। हाँ जी, ਵਿਭਚਾਰ, हाँ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ, जी, ਗਵਾਰੂਪਨ, हाँ जी, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, जी, ਜਾਦੂਗਰੀ, जी, ਵੈਰ, हाँ, ਝਗੜੇ, हाँ, ਈਰਖਾ, हाँ, ਗੁੱਸਾ, हाँ, ਸਵਾਰਥ, जी, ਮਤਭੇਦ, हाँ, ਪਾਲਟੀਬਾਜੀ, हाँ, ਸਾੜਾ, हाँ, ਨਸ਼ੇਬਾਜੀ, हाँ, ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ हाँ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ। आगे। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, चेतावनी दिंदे हाँ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ हाँ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ हाँ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इस तरह दे कम करने वालियां नु परमेश्वर दे राज विच कोई हिस्सा नहीं। ये परमेश्वर दा वचन है। बोले आमीन। आमीन। गुस्सा करेगा स्वर्ग नहीं मिलेगा, वचन में लिखा है। तो कौन बचेगा बताओ? छोटे छोटे बच्चे भी गुस्सा करते हैं, नहीं करते? हाँ, अरे बताओ ना, सच बोल, झूठ बोलने से कहाँ बचेगा? बोले हल्लेलुया, हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुनो, पूरा हो चुका है समय, पूरा हो चुका है। इसलिए मैं आज कहूंगा कोई भी आज पाप स्वीकार के लिए मत जाइए। क्यों? जब तक फैसला नहीं हुआ फिर आप पाप स्वीकार के लिए काहे को जा रहे हैं? फैसला करो, मैं आज से गुस्सा नहीं करूंगा, क्षमा मांगूंगा, सॉरी मांगूंगा, गले लगाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं शराब नहीं पीऊंगा, वादा करो, उस पर बने रहो। बोले हालेलुया। हालेलुया। जादू टोना मंत्र तंत्र में नहीं जाऊंगा, बैर नहीं रखूंगा, ईर्खा नहीं करूंगा। माफ करो, गले लगाओ, गुआंढियों के घर विच भी, अपने भैन भरावां के घर विच भी जाने का शुरू करो, तानू स्वर्ग का द्वार भी खुला मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो बंद मिलेगा। बोलिए आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो याद रखो, मैं एक बात बार बार बता रहा हूं, पाप नहीं छोड़ोगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो तुसी कित्थे जाना चाहते हो मरने तो बाद? इच्छा बोलो, कहाँ जाना चाहते? स्वर्ग या नरक? स्वर्ग में कौन है जी? ईश्वर। नरक में कौन है? शैतान। आप किसके पार्टी में जाना चाहते हैं? ईश्वर के पास जाना चाहते हैं तो ईश्वर के पास इधर भी जीना पड़ेगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। हुण संसार ते ईश्वर दे नाल कोई लेन देन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं। शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई, बैर, फूट, कला, ये सब शैतान की पार्टी करता है, ईश्वर के साथ नहीं। जो ईश्वर के नाल है वो ईश्वर जैसा काम करेगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु मसीहा है वो मसीहे वांग जीवन बितावेगा। जो शैतान के पार्टी है शैतान दे वांग जीवन बितावेगा। बोले हालेलुया।
हालेलुया उन्हें शराब पीने में मजा आंदे, चर्च जाने में नहीं। वो मसीदा भजन गाने में वो भंगड़ा करेगा, दूसरा तो क्या है, उल्टा सीधा गाने में ही उसको नाच आएगा। यही तो बात है। इसलिए जिंदगी बदलो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। कन्वेंशन नहीं, साधना नहीं, किन्ने भी बड़े प्रार्थना क्यों ना हो, किन्ने बड़े बड़े प्रचारक आके दुआ कीता क्यों ना हो, किन्ने भी रोग चंगा हो गया क्यों ना हो, किन्ने बड़े चमत्कार तुसी कर दे क्यों ना हो, परमेश्वर दे राज्य विच दाखिल नहीं होणगे। मैं तुहानू बाइबल दे राही तुहानू सच कहंदे हा। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी गल थोड़ा बहुत लग रहा है, अंदर घुस रहा है, नहीं जा रहा, समझ गया, समझ में आया, नहीं आया? तो पाप छोड़ने के लिए किसी ने सोचा? नहीं सोचा। हेलो हाँ फादर जी, असी तो प्रचार सुनते रहते हैं, तुसी किन्ने भी चाहे बोलो, असी तो बदलने वाले नहीं हैं। कुछ बोलते हैं ना बच्चे, मार लो जी, पर मैं नहीं बदलना। मार लो जी, मारो कुटो जितना मर्जी, पर मैं नहीं बदलना, है ना? मैनू दसो, हुण 70 साल के बंदे भी बैठे होंगे, 40 साल के बंदे भी बैठे होंगे, जवान मुंडे भी, कुड़ियां भी बैठे हैं, किन्ने बार पाप स्वीकार किया है? कोई पाप छड़ा है अज तक? अज तक कोई पाप नूं छड्डा है? नहीं छड्डा। फिर किस तरह स्वर्ग मिलेगा? अज तक कोई पाप छड़ नहीं दिता। जो पीता आया आज भी पीता है। फादर जी पहले 2 बोतल पीता था, हुण तो आधा पीते हैं। इस तरह क्या होगा? हुण तो फादर जी, मेरे को एक सज्जन ने एक बार बोला, फादर जी मैं तो 12 बंडल बीड़ी पीता था, की होया हुण अभी मैं 4 बंडल ही पीता हूँ। कितना बड़ा काम किया तुसी? मैंने पूछा, ये तो बड़ा काम हुआ कि मैं रोज पींदा सी, हुण तो मैं महीने विच एक बार ही पींदा। कौन सा बड़ा काम हो गया? स्वर्ग नहीं मिलेगा जी। स्वर्ग मतलब ईश्वर दे नाल जीना है, तब पवित्रता दी लोड़ है। हालेलुया हालेलुया। जो गंदा चीज, गंदगी, ये परमेश्वर दे नाल मिलदा नहीं। सफाई चाहिदा है, दिल साफ, नजर साफ, सोच साफ। हाँ, तुहाडे सारा कम साफ होना चाहिदा है। अगर साफ नहीं होंगे तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। याद रखो। बोले हालेलुया हालेलुया। तो हुण अपनी जिंदगी बदलने का वक्त है, कल नहीं, अज। की तुसी तैयार हो अपने पापां नूं छड्डण वास्ते? आवाज ही नहीं आया। मेरा छोटा मोटा पंजाबी है, समझ में आया नहीं आया? कि तुसी तैयार हो अपने पापां नूं छड्डण वास्ते? नहीं है। तो हुण तक जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, है ना, जो भी इधर नशे का गोली वगैरह 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 खाते आए और लेकर भी आए, यदि इस जेब में डाला, इस जेब में डाला, इधर डाला, मैं इधर एक बाल्टी रखूँगा, ओदे विच पाके जाएगा वापस, और लेकर नहीं जाएगा। बोले हालेलुया हालेलुया। कोई शराब का बोतल घर पे है, कल इधर लेकर डालेगा, घर पे नहीं रखना। घर पे रखेगा आग लगेगा। मैंने कह दिया, टीवी वालों के सामने ही कहा, देखना। बोले हालेलुया हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बात याद रखो। मेरे को प्रभु ने बोलकर भेजा, बटाले में जाएगा। आज भी बोला प्रार्थना करते हुए वक्त कि खुशखबरी ही नहीं सुनाना, कभी ये भी बताओ, वचन में लिखा अगर तुम पालन नहीं करोगे तो नरक जाओगे, ये भी लिखे रखा है। क्षमा करोगे क्षमा मिलेगी, क्षमा नहीं करोगे क्षमा नहीं मिलेगी, ये वचन में लिखा है। इसलिए बोलना मेरा फर्ज है। ये प्रभु ने मेरे को बोला है। बटाले वाले को बताओ, अगर बदलोगे जिंदगी तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं बदलोगे पक्का नरक गारंटी है। मेहनत की जरूरत नहीं, क्योंकि नरक की रास्ता लंबा चौड़ा है जी, बहुत सारे जाने वाले हैं। स्वर्ग का रास्ता संकरा है, ओदे विचों बहुत घट लोग जाते हैं। बोले हालेलुया हालेलुया। इस करके तैयार हो जाओ। जकर तुहाडे दिल विच मेरी बाणी पहुंच रहा है, कन्न दे विचों अंदर पहुंच गया है, अज तुसी
फैसला करने तैयार हो ता परमेश्वर दया करेगा। मतलब हो सकता है वो दया करेगा, जरूरी नहीं। माफी मांगो, मुड़ कर आ जाओ, लौट आओ, कम बैक टू द लॉर्ड, वापस आ जाओ प्रभु में, अपने जिंदगी को बदलने का फैसला करते हुए। अगर परमेश्वर दा कोई बात का आपका कोई परवाह नहीं, फिर आपको स्वर्ग मिलेगा क्या? बताओ, बताओ ना। कोई माँ बाप की बात मानता नहीं, फिर वो माँ बाप उस बच्चे की बात मानेगा? उदाहरण के लिए गुडविल बैठा है, सुशील बैठा है, ये मेरी बात नहीं मानेगा, फिर मैं इनकी बात मानूं? बताओ। अरे हट जाओ भाई बोलेगा, कोई मैं परवाह नहीं करेगा, ये मेरी बात नहीं मानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाने बजाने कुछ भी नहीं, कहना मानना, ये परमेश्वर भी यही चाहता है। परमेश्वर की बात का परवाह करो। अब वचन में लिखा है पाप नहीं करना, फिर भी पाप करेगा तो बचेगा क्या? बताओ, बच जाओगे? अरे बताओ ना। परमेश्वर की वाणी का कोई परवाह नहीं करता, वो बच जाओगे? अरे दसो यार, इन्ने बड़े हिंदी नहीं बोल रहे। परमेश्वर की वाणी का कोई परवाह नहीं करता, वो बच जाओगे? तो मैं यही कह रहा हूं, इतना तो समझ में आया? नहीं आया? समझ में आया? जिन जिनको समझ में आया वो सब खड़े हो जाओ, जिनको समझ नहीं लगी वो बैठे रहो। शाबाश, अभी भी कुछ लोग बैठे हैं, वो सीधे स्वर्ग जाने की संभावना है। बोले हल्लेलुया। दोनों हाथ उठाने का मौका है, इसको गवाइए मत। कल एक हाथ काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? और ये जो चीज़ है ना, सीधे करो ऊपर, क्योंकि एक गल दसना चाहते हाँ, जेकर तुहाडे हाथ इन्ना है ना, परमेश्वर का हाथ भी इन्ना ही रहेगा, इस तरह रहेगा। तुसी मांगोगे, परमेश्वर दी बोलेगा मेरे हाथ भी बढ़ा रहा हूँ मैं, पहुँचता नहीं। जेकर तुहाडे हाथ बिल्कुल बराबर ऊपर हो गया, परमेश्वर का हाथ भी बराबर तुहाडे तरफ बढ़ेगा। हालेलुया। जिस तरह कंजूसी तुसी निकाते हो, जिस तरह तुसी नापते हो, उसी तरह परमेश्वर भी तुहाडे लिए टंटने। तो जिनको जरूरत है वे हाथ ऊपर करो, बाकी सारे हाथ जैसे जैसे पकड़ो, जैसे तुसी नापते हो उस तरह प्रभु भी तुहाडे लिए नापेगा। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। ए मेरे रब्बा, ए मेरे अब्बा, ए मेरे अब्बा, ए मेरे अब्बा, मैं तुहाडे सामने आया हाँ, मैं तुहाडे सामने आया हाँ। तेरे बिना मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। मेरे उत्ते रहम कर, मेरे उत्ते रहम कर। मैं अपने ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋਵੇਂ हाथ अपने सीने ते रखो, एक पल अपने आँखों को बंद करो। सिस्टर लो या बाबूजी आराधना के लिए तैयार हो जाएं, ऑल्टर को तैयार करेंगे। बाकी सारे अपने हाथ अपने सीने ते रखो, आँखों को बंद करो और इस वक्त अपने मन दे विच, दिल दे विच एक फैसला करो। तुसी तो चंगी तरह जानते हो कि तुसी किहड़े-किहड़े पाप करते हो। उन सारे पापां नूं हमेशा दे लई छड्डण दे लई हुण फैसला करो। नशेबाज, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटके, कोई भी नशे की गोली, गांजा हो, कुछ भी हो, इस तरह की सारे नशे की गल हमेशा दे लई छड्डण वास्ते फैसला करो। गुस्सा, ईर्खा, नफरत, मंत्र तंत्र, जादू टोने, हर प्रकार की रंग रलियां, अशुद्धता, परगमन, जिन्ने भी गुनाह, जिन्ने भी पाप,
जिन्नी भी कमजोरी साढ़े विचकार है हुण इसी वक्त वो सारे हमेशा दे लई छड़न वास्ते तैयार हो जाओ। परमेश्वर नूं मौका दो, बोलते रहो प्रभु मेरे जिंदगी दे विच आ जाओ, मेरे जीवन नूं बदल दो। प्रार्थना करते रहो। प्रभु कहता है समा पूरा हो गया है, थोड़ा समय रह गया है, अपनी जिंदगी नूं बदलो। सारे अपने अखां नूं बंद करो, कहना मनो, कहना मनो। सारे अपने अखां नूं बंद करके सच्चे दिलों प्रार्थना करें कि प्रभु जी जेकर मैं आज मर जाऊं, मैं स्वर्ग जाना ही चाहूँगा और कहीं भी नहीं, मैं नरक नहीं जाना चाहते हाँ। इस करके मैं अपनी जिंदगी नूं बदलने के लिए तैयार हाँ। प्रार्थना कर, रो रो के परमेश्वर दे के वादा कर, हाँ प्रभु जी मैं पापी हाँ, मैं पापी हाँ। प्रभु जी आज मुझ पर दया कर, मैंने बहुत सारे गुनाह किया। चक्कर मेरी मौत हो जाए आज, मैं तो गया पा, मैं तो गया पा, मैं नरक में जाना है क्योंकि मैंने थोड़ी बात मनना। हाँ प्रभु चक्कर तुसी मेरे ते दया नहीं करे तो मैं कहां बच जाता। दया करो प्रभु, सिर्फ पापां दे लई दुखी होने तो बचेगा नहीं, पापां नूं छड्डने दे लई वादा करो, पापां नूं छड्ड दिओ। जेकर तुसी पाप छड़ नहीं देवेगा, किन्ने भी दुखी होने तो कोई फायदा नहीं। इस करके पाप छड्डो, फिर तुसी बच जाओगे। मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। आमीन। मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना